हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू कुमार। आप सभी का स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 क्लास 12th के मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। आइए क्लास स्टार्ट करें। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ओके, चलिए आइए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन है भाई। पहले भी हमने तीन या चार क्वेश्चन उदाहरण के भी एक दो और आपके 2-3 क्वेश्चन आपके बना चुके हैं तो चैप्टर से भी, तो अब इजी ही हो गया होगा आप लोग के लिए भी। बाकी हम तो सोल्व कर ही रहे हैं। देखिए आज का क्वेश्चन है 17 नंबर में। आव्यूह दिया गया है, इस आव्यूह को अपना हल करना है। ठीक है, देखिए कैसे हल होगा तो उसी प्रकार से करेंगे। मान लीजिए माना कि ए बराबर जो अपना है, ये मैट्रिक्स जो दिया गया है आव्यूह ये रहा -1 0 3। ठीक है, अब इस चीज को हमको क्या करना है, इन्वर्स ज्ञात करना है इसी का। तब ए बराबर आई इंटू ए करना है। अगर ये करेंगे तो इसका मान बैठा दीजिए सर। आई का मान, ए का मान हो जाएगा वही जो क्वेश्चन है आपके 0 0 1 1 -1 0 3। आइडेंटिटी भी लगा दीजिए इसमें 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए से गुना। आपको पहले भी बता चुके हैं और इस क्वेश्चन में बता दे रहे हैं कि ये आइडेंटिटी, अगर ये आव्यूह को आप बना देते हैं तो जो यहाँ पे मान आवेगा वही आपका क्या कहलावेगा, इस मैट्रिक्स का व्युत्क्रम कहलावेगा, यानी प्रतिलोम कहलावेगा। ठीक है, आइए देखते हैं बना के ऑपरेट लगाते हैं। सबसे पहले इसको खत्म करिए। यहाँ पे एक होगा, एक है तो एक होगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे, मैंने इस तरह का इसको बनाना है। चलिए ऑपरेट लगाइए। सबसे पहला ऑपरेट पहला है कि R1 में ऑपरेट अगर हम कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। यहाँ पे एक बचना चाहिए तो क्या करिए, 4। ऐसा करिए कि R2 में से 2 इंटू R1 कर लीजिए। 4, 5 में से 4 गया। ठीक है भाई, हो जाएगा। तो आइए करके देखते हैं। यहाँ पे तो हो गया 5 माइनस 2 गुना 2 कितना, 1। यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे 1, ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पे भी आपका हो जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पे 0 माइनस 1 गुना -1 बराबर हो जाएगा 2। तो ये हो गए। ठीक है, बाकी सारे को जैसे का तैसे लिख दीजिए। 0 1 3 बराबर। अब यहाँ पे भी आपको करना है आइडेंटिटी में। एक में ये 0 रहेगा, -2 गुना 1 करिएगा तो -2 होएगा। यहाँ पे 1 रखिएगा, ये 0 करिएगा तो ये भी 1 हो जाएगा। ये 0 है, ये है, ये 0 रख लेते हैं भाई, और बाकी सब तो खैर वैसे है। 0 0 1 ये हो गए। ठीक है, एक ऑपरेट और लगा लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा भाई। ऑपरेट एक और लगाइए, यहाँ पे हटाना है इस चीज को। तो ऑपरेट क्या लगाइएगा, R2 में अगर हम इसको 0 बनावेंगे तो R2 घटा 5R1 कर लीजिए, 0 बन जाएगा। देखिए 0 बनेगा कि नहीं बनेगा, आप भी देखिए भाई, बनेगा ही। ऊपर का जो कहते हैं लिख देते हैं, 1 1 2, ये 5 में से 5 गुना 1 करिएगा, 5 में से 5 गया 0। 1 माइनस 5 गुना 1, तो 1 में से 5 घटेगा तो -4 होएगा।
और यहाँ पे 0 माइनस 5 गुना 10 बराबर क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, 10 हो गया। अब यहाँ पे नीचे वाला को सेम टू सेम लिख दीजिए, प्लस में है 1 3 बराबर, इधर भी कैलकुलेशन करना अपना, ऊपर वाले के यानी कि R2 R1 को ज्यों का त्यों लिखना है क्योंकि ऑपरेट अपना चल रहा है R2 में। ठीक है, देखिए यहाँ पे 0 माइनस 5 गुना -2, 0 प्लस 5 दूनी 10, ये हो जाएगा आपका 10। फिर यहाँ पे देखिए 1 माइनस 5 गुना 1, 1 माइनस 5 गुना 1, तो 1 में से 5 घटाइएगा तो बचेगा कितना, 4। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 0 और 0 है तो 0 0 का मान तो 0 होना चाहिए, हो गया 0 0 1। ये आपने क्या किए, इसका ऑपरेट आपने लगा दिए। ठीक है, अगर आपने इस चीज़ का ऑपरेट लगा दिए तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 0 यहाँ पे 1 आना चाहिए। आसान सा है कि हम R1 को R2 से कन्वर्ट कर देंगे, बदला बदली कर ले, R3 को सॉरी R2 को R3 के साथ में अगर हम ऊपर नीचे करें मतलब बदला बदली कर ले तो फिर मेरा एक बना बनाया यहाँ पे एक होना चाहिए, तो एक आ जाएगा आराम से, कोई बिना ऑपरेट का। बस सिर्फ हमको क्या करना है, सिर्फ हमको करना है यहाँ पे कि मतलब R1 वाले को R3 में लिख देना है और R3 वाले को R2 में लिख देना। ठीक है, सॉरी 1 बोल रहे थे, नहीं सॉरी इसलिए क्योंकि 1 बार बार निकलता। कहने का अर्थ यह है कि R2 में टोटल का टोटल अब R3 के लिख दिया जाए और R2 में और R3 में R2 के सारे अवयव लिख दिया जाए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं भाई, हो जाता है R2 R1 करते। चलिए ऑपरेट करते यहाँ पे लगाते हैं, सिर्फ चेंज ही तो करना है भाई। ठीक है, ऑपरेट जो अपना चलेगा वह R2 को R3 के साथ क्या करना है, एक्सचेंज कर देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 वाले को जैसे का तैसे रखिए, 1 1 2। अब इसको बदल देते हैं 0 1 3, यहाँ पे आ जाएगा 0 -4 10। जिस प्रकार से इसको चेंज किया उसी प्रकार से इसको भी चेंज करेंगे। R1 को जैसे का तैसे रखिए, 0 0 0 1 10 -4 0। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग को भी समझ में आएगा कि हमने क्या किया। इसको बस सिर्फ पलट दिए R2 को R3 के साथ और R3 को R1 के साथ। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ हटाना है, -4 को क्या करना है, 0 बनाना। ऑपरेट लगाते हैं भाई, ऑपरेट लगाइए किस रूप में, तो R3 में लगाना है। कैसे लगाइएगा, तो लगा दीजिए R3 प्लस 4 R1 लगाइए। हाँ 1 लगा देते हैं, 1 लगा दीजिए, चाहे तो 2 भी लगा सकते हैं। चलिए 2 लगा दीजिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 2 लगा देंगे तो यहाँ पे भी कुछ कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 0 होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, 2 लगाते हैं। इसको R1 को 1 1 2 0 1 3। अब ये देखिए 3 0, यहाँ पे 0, चूंकि यहाँ पे इसलिए हम फर्स्ट नहीं लगाएं। देखिए फर्स्ट लगा देते यहाँ पे फर्स्ट, तो यहाँ पे 0 प्लस 4 गुना कितना 1। अब 0 + 4 बराबर यहाँ पे 4 आया था, तो ये सही नहीं है।
अगर यहाँ पे मेरा जीरो है तो यहाँ पे जीरो, आइडेंटिटी पुराने के लिए यहाँ पे जीरो होना जरूरी है, लेकिन आ जाता क्या 4, इसलिए हम R1 को नहीं लगाए, R2 को लगाए। तो यहाँ पे 0 प्लस 4 में 0 से गुना तो 0 0, सब का सब 0 हो गया। अब इसको भी 0 करना है। यहाँ पे देखिए -4 प्लस 4 गुना 1, यहाँ पे 1, -4 प्लस 4 बराबर, ये दोनों कट गया, 0 हो गया, ये भी हो गया 0। अब आइए इसका बात करते हैं। 10 प्लस 4 गुना 3, 10 प्लस 4 गुना 3, तो 10 प्लस 12 बराबर कितना हो गया जी? 22 हो गया। ये तो 22 हो गया भाई। ठीक तो है, कहीं पे गलत तो नहीं आ रहा? अच्छा, अगर 22 आ रहा है तो वहाँ पे 1 बनाना पड़ेगा। नहीं भाई, यहाँ पे कहीं ना कहीं तो मिस हो गया। क्वेश्चन एक बार मिला लेते हैं। माइनस में सिर्फ है 2 5 0, 2 5 0 0 1 1 0 1 1, -103, -103। ठीक है भाई, यहाँ तक तो सही था। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को लिखा, यहाँ पे, यहाँ ठीक है, देख लीजिए। यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे 1 में कैलकुलेशन करा यहाँ पे, तो ये क्या आएगा? ये आपके आ जाएंगे 2 का मान 5 माइनस 2 गुना 2, 4 में 1 गया। ठीक है भाई, फिर 1 माइनस 2 गुना 0 बराबर 1, ये भी सही है। फिर 0 माइनस 2 गुना -1, माइनस माइनस प्लस बराबर 2, ये भी सही है। तो यहाँ पे तो सही रहा। अगर यहाँ से आ रहा तो फिर 22 हो जाएगा, तो फिर काटने में दिक्कत हो जाएगा ना भाई, 22 इतना ज़्यादा नहीं आ सकता। चलिए यहाँ तक तो ठीक रह रहा। ऑपरेट मैंने यहाँ पे किए, फिर यहाँ पे R2 में 0 0 माइनस 5 गुना 1, 0 माइनस 5 गुना 1, तो ये रहा ना 5 घटा 5, अब 0 हो गया। 1 घटा 5 गुना 1 बराबर माइनस, हाँ 1 माइनस 5 बराबर -4, ये भी हो गए। फिर देख लियो यहाँ पे 0 माइनस 0 माइनस 0 माइनस 5 गुना 2 -10, यहाँ पे ही गलत था। माइनस है 0 माइनस 5 दूनी 10, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? माइनस आएगा। ठीक है, माइनस आ गया। चलिए यही पे गलत था थोड़ा सा भाई, और थोड़ा सा हो जाता है ना ऐसे हिसाब बनाने में, ऐसा हो जाता है। ठीक है, अब ये ठीक है। अगर ये ट्रांसफ़र होगा, मैंने एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होया, तो ये तो सही रह रहा है ना, ये तो सही रहेगा। चलिए इसको भी चेक कर लूँगा। यहाँ पे ये है 2 0, ये है, देख लियो भाई, यहाँ पे भी चेक इन हो जाए। 0 माइनस यहाँ पे ना, इसका ऑपरेटिंग है ना ये 0 माइनस 5 गुनी -2, 0 प्लस का 2 बराबर 10, सही है।
ठीक तो है। 0 माइनस माइनस प्लस 0 5 दूनी 10, हाँ ठीक, ये भी सही रहा। यहाँ पे देख लिए 1 माइनस 5, 1 में से 5 गया माइनस 4, 0 में से 0 गया, सही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा माइनस में, यहाँ पे 10 माइनस में हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अगर 10 माइनस में हो गया तो यहाँ पे माइनस लगेगा। अब माइनस लगेगा तो ये -10 + 12 इक्वल टू कितना, 2 होएगा। तो ये आपके 2 होगा। ठीक है, बराबर। यहाँ पे एक सेकेंड रुको भाई, स्केच में इंक ले लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें भाई। यहाँ पे जैसे तैसे लिखा बेगा, सिर्फ 3 को चेंज करना है तो कर लेते हैं भाई। -2 1 0 0 0 1, यहाँ पे चेंज करना है ना। तो ये हो गए अपना 10 प्लस 4 गुना 0, तो क्या आवेगा, 10 का 10 आवेगा, 10 का तो 10 आवेगा। फिर यहाँ पे है -4, और आप इसको करोगे 0 से गुना भाग, तो फिर यहाँ पे -4 ही आवेगा। और यहाँ पे है 0 0 + 4 गुना 1, तो यहाँ पे आपका क्या आवेगा, 4 आ जाएगा। आ गया 4, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होगा दिक्कत भाई। हो गया, ये हो गया। चलिए यहाँ तक ऑपरेट फिर से लगाइए, इसको ख़त्म करना है। ऑपरेट कैसा लगाइएगा, R3 में ही लगाइए। 1/2 गुना 3 कर लीजिए, क्या कि 1 बनाना है ना। चलिए भाई ठीक है, 1 1 2 0 1 3, ये देखिए 0 0, इस दोनों 1/2 गुना 2 बराबर 1। ठीक है, आइए यहाँ पे 1/2 गुना 10 पहले लिख लेते हैं, -2 1 0 0 0 1, ये दोनों को काटिएगा तो 5, इस दोनों को भी काटिएगा तो -2, और इसको काटिएगा तो ये क्या आएगा, 2 1 हो गया। ठीक है, ये भी हो गया। आइए ऑपरेट एक और देखते हैं। एक ऑपरेट और देख लीजिए भाई, यहाँ पे यहाँ को ख़त्म करना 3 को, है ना। चलिए R2 में 3 को ख़त्म करना है, R2 माइनस 2 माइनस 3 R3, ठीक है। चलिए अब ठीक रहेगा, करके देखते हैं। ऊपर वाले को जो करते हो लिख देना है फिर से, ठीक है। नीचे वाले में देखिए, यहाँ पे 0, ये 0 को 3 गुना 0 करिएगा तो ये भी 0,
यहाँ पे एक देंगे और 3 को 0 से गुना करिएगा तो 0, तो 1 में घटाइएगा 0 तो 1 बचेगा। और यहाँ पे 3 माइनस 3 गुना 1, 3 में से 3 गया 0 बच गया। और नीचे वाले को सेम टू सेम कि आपने इसमें तो ऑपरेट लगाए नहीं। चलिए ये भी आपके ठीक हो गया। अब ऊपर वाले R1 को फिर से आप क्या करो, लिख दो भाई। अब देखिए इसको करना है क्या, ये रहा 0 माइनस 5 × 15, तो ये क्या बनेगा -15। 0 माइनस 5 × 15, ठीक है। यहाँ पे 0 माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 6, ये 6 बन गया। और यहाँ पे 1 माइनस 3 दूना 6, 1 माइनस 3 दूना 6, 1 में से 6 गया -5, ठीक है। और फिर जैसे का तैसा, ये हो गए आपके यहाँ तक, ठीक है भाई। चलिए यहाँ तक अगर ठीक है तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अभी भी अपना ऑपरेट ये दोनों को 0 करना बाकी रह रहा, 2 ठो ऑपरेट और लगेगा, उसके बाद हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। ऑपरेट कहाँ पे लगाइए, R1 में लगाइए। किस रूप में, तो 0 बनाना है, R1 घटा 2R3 कर लीजिए। तो यहाँ पे 1 माइनस 2 गुना 0, तो 1। फिर यहाँ पे 1 माइनस 2 गुना 0 बराबर, यहाँ पे भी 1। लेकिन यहाँ पे 2 माइनस 2 गुना 1 बराबर, यहाँ पे क्या होगा 0। 2 में से 2 घट गया 0। बाकी आप क्या करो भाई, सबको जैसे का तैसे लिखो बराबर। यहाँ पे आइडेंटिटी के लिए भी फिर सोचना पड़ेगा। आइए यहाँ पे देखिए, 2 माइनस 2 घटा 2 गुना 5 माइनस 2 माइनस 10 बराबर -12। यहाँ पे हो गया -12। -12 सही तो है। -2 घटा 2 गुना 5 -2 माइनस 10 बराबर -12, सही है। क्योंकि लफड़ा लग जाता है ना, इसलिए ऐसा बार बार कर लेते हैं भाई। 1 माइनस 2 गुना -2, 1 प्लस 4 बराबर यहाँ पे 5। एक और है 0 माइनस 2 गुना 2 माइनस का -4, ठीक है। बाकी सबको 15 5 6 2 माइनस में -5 2, ये हो गया, ठीक है। आप फिर चलाइए। फिर R1 में ही इसको 0 करना है। कैसे करिएगा, R1 घटा R2, ठीक है। चलिए देखिए भाई, बच गया। 1 में से 0 घटेगा 1 में से 1 घटेगा 0, 0 में से 0 घटेगा 0, 0 1 0 0 0 1, ये हो गया। और आपके यहाँ पे क्या है, R1 घटा R2, तो -12 में घटाइए -15, -12 प्लस 15 बराबर क्या आएगा 3 आ गया। यहाँ पे 3। फिर नेक्स्ट करिए, 5 घटा 6 बराबर -1, -1 -4 -5 -4 प्लस 5 बराबर 1। यहाँ पे भी आपका क्या आएगा यहाँ पे -15 6 -5 5 -2 और ये 2 होगा। यहाँ तक तो ठीक है। हमने
यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब चूंकि ये जो पार्ट था ये मेरा क्या बन गया, आइडेंटिटी बन गया। अगर बन गया तो मेरा इसके जो बाजू में लिखा यानी कि साइड में इक्वल में वो चीज मेरा क्या आती है, दिए गए आव्यूह के व्युत्क्रम यानी कि प्रतिलोम होता है। तो इसलिए ए इनवर्स 3 माइनस 15 15 माइनस 1 6 माइनस 2 1 माइनस 5 2, ये क्या होगा भाई, ये आपके आंसर हो गए, है ना। एक बारी मिला लेते हैं, है ना, मिला लेंगे सही रहेगा, है ना। ठीक है, चलिए मिला लेते हैं। 3 माइनस 15 5 माइनस 1 6 माइनस 2 1 माइनस 5 2, सही है। ये आपके आंसर क्लियर हो गए, इसे नोट कर लीजिए और अगर समझ में नहीं आए तो फिर से दोबारा देख के एक बारी देख लीजिएगा। ठीक है, इस चैप्टर में एक क्वेश्चन और बच रहा, उसको भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसे भी हम खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, 18 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है 18 नंबर में, कहता है कि आव्यूह ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि क्या ए गुना बी बराबर बी गुना ए करेंगे तो वह व्युत्क्रम होगा। बताइए, बिल्कुल नहीं। क्या ए गुना बी बराबर बी गुना ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। क्या ए गुना बी बराबर 0 और बी गुना ए बराबर आई हो जाएगा। ये भी नहीं भाई। तो होगा क्या, तो होगा ए गुना बी बराबर बी गुना ए इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाए तो। ठीक है, इसका थ्योरम है, उसका थ्योरम था प्रतिलोम या व्युत्क्रम। व्युत्क्रम, ठीक है, इसका डेफिनेशन ये था कि यदि जो दो आव्यूह दिया गया, यदि ए गुना बी तथा बी गुना ए का मान तत्समक आव्यूह यानी कि आई हो जाए तो वह एक दूसरे के क्या होंगे, व्युत्क्रम होंगे, कर्म होंगे। यानी कि ए बी बराबर बी ए इक्वल टू क्या, आई। तो ऐसा ऑप्शन है अपने पास, कहाँ है भाई, तो ये रहा। ठीक है, इस चैप्टर में यानी कि ये चैप्टर 3.4 मैट्रिक्स के, यानी कि ये पूरे चैप्टर है मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स इंड हो गया, पूरा चैप्टर इसका खत्म हो गया। अब इस चैप्टर में अब हिसाब नहीं है, अब विविध हम लोग पढ़ते हैं नहीं, अगर होगा ज़रूरत तो भी वो पढ़ेंगे, बट इस चैप्टर में अब हम लोग कुछ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अध्याय 4 पढ़ेंगे। जिस तरह से मैंने पिछले 2 अध्याय को ख़त्म किया उसी प्रकार से हम लोग 4th लेसन को भी पढ़ेंगे। आप लोग बने रहें, अगर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने मित्रों में या अपने ग्रुपों में चैनल को शेयर करें। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 8 से लेके क्लास 12 तक का मैथमेटिक्स बिल्कुल सरल और आसान तरीका से सोल्व मिल रहा, इसलिए आप लोग चैनल से बने रहें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को बाय। ओके।